प्रिय मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आइए आपके अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट जी के जीएस से प्रश्न बनते हैं तो ये क्लास ले सकते हैं। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और क्लास को स्किप मत किया करिए, पूरी क्लास देखा करिए ताकि आपको प्रश्नों के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से करंट के प्रश्न बनते हैं तो आपको पता भी चलेगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है। यूरोपीय और देखिए यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है तो गिनी की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, गिनी की खाड़ी में नौसेना अभ्यास भारत का संयुक्त यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में हुआ। अब गिनी कैसे पड़ा है तो गिनी जो है ये गिनी देश के नाम पर गिनी की खाड़ी रखी गई है। एक देश का नाम है गिनी। एक मिनट, हाँ, गिनी देश के नाम पर गिनी जो खाड़ी है उसका नाम रखा गया है। और यह गिनी जो है यह अफ्रीका में पड़ती है, अफ्रीका देश में पड़ती है, अफ्रीका। ठीक है, यह अफ्रीका देश में स्थित है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर किसे चुना गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है तो माइक जॉनसन जी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। और यहाँ की संसद को यूएसए कांग्रेस बोला जाता है, यूएसए कांग्रेसी संसद बोला जाता है। और इनकी संसद जो है उसका जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जानकारी के लिए रखिए आप लोग, इसको सीनेट बोला जाता है। और जो लोअर हाउस है उसकी प्रतिनिधि सभा बोला जाता है। लोअर हाउस जो होता है उसको प्रतिनिधि सभा बोला जाता है। अब प्रतिनिधि सभा के ही स्पीकर चुने गए हैं माइक जॉनसन। ये प्रतिनिधि सभा के ही स्पीकर चुने गए हैं माइक जॉनसन। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे यहाँ पे सीनेट और प्रतिनिधि सभा है। और प्रतिनिधि सभा के ही स्पीकर चुने गए माइक जॉनसन। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है तो पहली बार यह गोवा में आयोजित हुआ है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किसने किया है तो पीएम जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ पीएम जी के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। और यह गोवा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार हो रहा है। और इसका शुभंकर पूछा जाए कि शुभंकर क्या है इसका शुभंकर है मोगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग लिखिए कॉपी पे, याद रखिए। ये इसका शुभंकर है मोगा। और मोगा का अर्थ होता है प्रेम। मोगा का क्या अर्थ होता है तो प्रेम होता है। इसका आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य गेट
गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। अगला है हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आईआईटी कंपनी कानपुर के द्वारा यह समझौता किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो अमोल मजूमदार जी को भारतीय महिला क्रिकेट के मुख्य कोच के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, 67वें धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया। तो जो 67वें धर्मचक्र प्रवर्तन का जो आयोजन है वह नागपुर में किया गया है। ठीक है, नागपुर। जो धर्मचक्र कैसे, तो धर्मचक्र महात्मा बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, सबसे पहला जो उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने दिए थे वो कहाँ पे दिए थे। तो वह वाराणसी, सारनाथ। सारनाथ का जब पुराना नाम है, कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सारनाथ के ऋषिपत्तनम ऋषिपत्तनम यही सारनाथ का पुराना नाम है। ठीक है, ये सारनाथ का पुराना नाम है। और यहाँ की भाषा जो है, भाषा पाली है। भाषा पाली है। ठीक है, यहाँ की जो भाषा है, किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, वो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, 67वें धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया गया। तो नागपुर में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय नागरिकों को हाल ही में किस देश ने वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है। जो भारतीय नागरिक हैं उनको हाल ही में किस देश ने वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है। तो यह श्रीलंका। श्रीलंका को वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है। और श्रीलंका के साथ साथ और कौन कौन से देशों को दिया गया है। तो चीन, रूस, मलेशिया। चीन, रूस, मलेशिया। चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जापान। इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड। थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को। अगर यहीं पे अगर पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वह है कोलंबो। श्री जयवर्धने कुट्टे। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे है। ये एक दिवसीय विश्व कप में, सॉरी, प्रश्न नंबर 7 देखना है ना भी हम लोग को। प्रश्न नंबर 7, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की गई है। तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की जो मेजबानी है वह भारत के द्वारा की जा रही है। और वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में इसका आयोजन किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। ठीक है, देहरादून में इसका
आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ दिवस से संबंधित भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 6 अगस्त का देख लीजिए। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। क्या है? भाला फेंक दिवस। ठीक है, हम लोग डेली रिवीजन भी करते चलेंगे दिवस से संबंधित प्रश्न, क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, और हम मंथ वाइज करेंगे। ठीक है, तो 12 अगस्त का है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस। ठीक है, और 14 अगस्त को मनाया जाता है विभीषिका दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभाजन विभीषिका दिवस। ठीक है, विभीषिका दिवस। और विभीषिका स्मृति दिवस है। ठीक है, स्मृति दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। ठीक है, फिर आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।